अपने भाई को काल के मुख में डालकर खूब रात भोग का आनंद लेते हैं। क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सूरी ने भी तो ऐसा ही व्यवहार किया था। यही तो मेरा तात्पर्य है। आज ये सुग्रीव सारा बदला चुकाने के लिए आया है। लो देखो, आज फिर इसकी उल्टी घड़ी आई है। याद होता है कि नफ्तो इसे स्वयं खींच लाई है। महाराज, यद्यपि अज्ञानी है किंतु फिर भी आपका भाई है, इसलिए उसका दोष क्षमा करने में ही भलाई है। तो क्या तुम मुझे कायर बनाना चाहते हो? सिंह को सियार से डराना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं। बस बात हो, चुप रहो। मुझे तुम्हारे ठीक की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नहीं, क्या घर में छिपकर जान बचाना चाहता है? बाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? हर कायर, कुबुद्धि, कमीने, नीच, जानदार, तुझे अभी तक लाज नहीं आई तो अनेकों बार मेरे सामने से भागकर तूने अपनी जान बचाई है। आज से मालूम हो जाएगा कि कायर और कुबुद्धि कौन है, भागकर जान बचाने वाला कौन है। तो ठहर, अभी आता हूं और तेरा धरा सदा सदा के रास्ते मिटा देता हूं। भाग, निकल भाग, चल तब तो घास से आज समझते पाएगा हर किस तू मेरे हाथ में। रक्षा आखिर वही हुआ, उसने मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। क्या करूं भाई, तुम दोनों भाई हूबहू बिल्कुल एक जैसे लगते हो। पहचानना भी कठिन होता है। ये तो ठीक है महाराज, परंतु यदि मैं भागकर जान न बचाता तो मुझे परलोक अवश्य पहुंचा देता। अच्छा लो, अब ये माला पहन जाओ और एक बार उसे फिर युद्ध के लिए ललकारो।
क्षमा कीजिए महाराज, अब तो साहस टूट चुका है। यदि अब की बार जाऊंगा तो निश्चय ही जानिए कि जीवित नहीं आऊंगा। क्या कहते हो सुग्रीव? यदि वह ब्रह्मा और महादेव की शरण में भी जाएगा तो भी राम के बाण से बच नहीं पाएगा। जाओ और उससे लड़ो, बस पलों की देर है। देख लेना फिर के तुम बाली यहीं पर ढेर है। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा सिर चढ़ाता हूं और एक बार फिर काल के मुंह में जाता हूं। जय श्री राम। बुद्धि मेरे से ही मलिन हो जाती है। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि यदि मैं किष्किंधा पर्वत पर गया होता तो वे क्या आज तक जीवित रह पाता। अरे अन्यायवादी, अब की बार मैं तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को आज अपने हाथों से तोड़ूंगा। लो, आ गया। अरे तुम कायर, कुपट्टी, तुझे मरने के लिए कहीं बिंदु भर पानी भी नहीं मिलता जो बार बार मेरे सामने मुंह उठाकर चलाता है। अच्छा है, फिर देखता हूं। अरे प्राणनाथ, इतनी जल्दी न कीजिए। पहले समस्या को अच्छी तरह से जांच लीजिए। क्या कहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से डर जाऊं? एक कायर की ललकार सुनकर घर में घुस जाऊं? यदि ऐसा ही है तो मैं कदापि नहीं रोकती। तो फिर क्या बात है? इतना तो आप भी समझते हैं कि यदि उसे किसी का सहारा न होता तो वह आपसे लड़ने अपने प्राण क्यों खोता। क्या कुछ कहना है? साफ साफ कहो। सुना है कि अयोध्या के दो राजकुमार किष्किंधा पर्वत पर आए हैं और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता के हाथ लाए हैं। तो फिर इसमें खेल की क्या बात है? क्यों नहीं महाराज, वे दोनों भाई बड़े बलवान हैं और तेजस्वी हैं। सुना है कि उन्होंने अनेकों राक्षसों को मार डाला है। तारा, तुम बड़ी डरपोक हो। क्या पानी का मारने वाला आज तक संसार में कोई जमा है? हट जाओ, मुझे जाने दो। आज उस दुष्ट को अपनी करनी का फल पाने दो। हे ना, एक बार फिर सोच लीजिए कि भाई को मारने में संसार में निंदा होती है। हे स्वामी, अपने हित अनहित को पहचानिए। अपने मन में यह न सोचिए कि दुश्मन निर्बल होता है। यही मेरा कहना है। बस बस, रहने दे अपना देश। पानी संसार में किसी से भी डरने वाला नहीं है। मैं
जो स्त्री के आंचल में मुंह छिपाए खड़े थे। अरे निर्लज, नीच, पापी, चांडाल, आज तेरा फिर मरने को जी जाए। जो मेरे सामने निडर होकर चला आया है, तो क्या कर्ज देकर ही वीर बनना चाहता है? यदि बड़ा साहस है तो दो हाथ क्यों नहीं होता? आज ये जंग न मिटाना, मैं सरल के वास्ते बेर को बदला चुकाना, मैं सदा के वास्ते। चल कारण, धोखे द्वार चल, काल काहे क्रस पापी, नाइट काई तने तू, मात का खाना है ते, चील का भोजन। हाय किस पापी ने चालाकी ये मेरे साथ की, जो भी अकल लिए 30 लेके आपकी। बाली, तुमने क्रोध के वश होकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा, इसलिए हमने तुम्हें मारा है। ओ राम, धर्म और नीति के पालनहारे राम, जो महाराज आपने तो धर्म की रक्षा के हेतु अवतार लिया है, फिर ये धोखे का व्यवहार इसलिए किया है? आप तो सब दर्शी है, फिर ये भेदभाव क्यों दिखाया है? मुझे शत्रु मानकर सुग्रीव को मित्र बनाया है। बेरी का छल से वध करना हे शूर वीर का धर्म नहीं, मेरे जो छिक्कर टाल लिए ये रघुवंशी का धर्म नहीं। है मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, पुत्रवधू, बहन और कन्या को पाप की दृष्टि से देखना और उसको मारने में कोई पाप नहीं है। ठीक है महाराज, परंतु यदि मारना ही होता तो सामने आकर मारा होता। मैं तो धर्म विहीन हूँ, तुमने तो धर्म विचारा होता। भाई, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया है तो उसको तोड़ देना भी बुरा है। सामने से तुम पर असर होता नहीं पाषाण का, इसलिए छुपकर किया है वार तुम पर मारना। ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है और इसमें उत्पन्न होने वाली इच्छाएं भी पवित्र है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हाँ, यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी कहो। हाँ प्रभु, एक अभिलाषा और है। मेरा पुत्र अंगद जो बल
कत्ल में मेरे ही समान है, किंतु इस समय वह नादान है। उसे आप अपनी शरण में ले लीजिए और उसकी सेवाएं स्वीकार कर उसको अभयदान दीजिए। बाली, शंका न करो, ऐसा ही होगा। अंगद तुम्हारा पुत्र नहीं, अब मेरा पुत्र है। धन्य है प्रभु, आपके समान दयावान और कौन हो सकता है, जो शत्रु की संतान पर भी पुत्रवत प्रेम करे। हाय पिताजी, आपको यह क्या हो गया? अब संसार में हमारा कौन है? कुछ नहीं बेटा, यह तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उसे एक दिन मरना अवश्य ही होता है। आज से तुम्हारे माता पिता, स्वामी सगा, मित्र और संबंधी सब कुछ श्री राम है। इसलिए इनके चरणों में सिर झुकाओ और आज से इनके अनुगामी बन जाओ। अच्छा ना, अब बोला नहीं जाता, क्षमा कीजिए। ओम शांति शांति